माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल में हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं, 2 क्लास हमारी चल चुकी है। वो क्लासेस अगर आप नहीं देखे या फिर पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, मैथमेटिकल फिजिक्स भी देख सकते हैं। साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी क्लास, केमिस्ट्री एंड मैथ की भी क्लासेस चल रही है, वो कंप्लीट आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का पॉइंट होगा, जो कि हम ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी आपने 2 क्वेश्चंस देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे और सिंपल क्वेश्चंस हुआ करते थे। आज हम थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चंस पर चलेंगे। क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है कल के क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड होगा। समझना आपको है, मैं इसलिए बता देता हूँ कि थोड़ा सा हार्ड है ताकि आप एकदम हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप हल्के में एकदम लेकर चलते हैं फिर प्रॉब्लम वहीं पर हो जाती है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हम पिक किए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए आप लोगों को अच्छे दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप लोग पूरा दिमाग अपने बोर्ड पर लगा के रखिएगा। जो भी चीज़ समझाई जाए सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए अपने दिमाग में, एंड तभी समझ में आ पाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कौन कौन सा क्वेश्चन लाए हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल में हम पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसमें हम लाए हैं आज एक क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा, हम लाए हैं क्या कि डेल्टा यू जो दिया जा रहा है आपको प्रूव करना है। डेल्टा यू इज इक्वल टू, नहीं दिया जा रहा है, 2r की पावर 4, 2r की पावर 4 वेक्टर r फाइंड यू। इट मीन्स दैट आपको दिया क्या जा रहा है, डेल यू की वैल्यू दी जा रही है, मतलब डेल यू की वैल्यू दी जा रही है 2r की पावर 4 वेक्टर r। अगर अब इसी से निकालना चाहें, हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। प्रूफ तो ऐसे नहीं करना है, हम इसको इक्वल दिखाना है, निकाल करके हम u की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको पोजीशन वेक्टर r दिया गया। जब पोजीशन वेक्टर r दिया गया होता है, इट मींस दैट पोजीशन वेक्टर r का मतलब होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। एंड यहां पर देख रहे हो r की पावर 4 है, तो हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो आप मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ r दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। एंड फिर आप जब वेक्टर r लिखते हो या कोई सा भी वेक्टर हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो सिर्फ बचता क्या है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मिलेगा हमको आर स्क्वायर और ये स्क्वायर उठ जाएगा, मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू मिली आपको आर स्क्वायर की। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बना सकते हैं। क्लियर है। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में कि डेल यू इज इक्वल टू 2r की पावर 4 वेक्टर r गिवन है। तो यहां पर सिंस गिवन है आपका क्या, डेल u इज इक्वल टू 2r की पावर 4 वेक्टर r, यही तो गिवन है। और इसको और सॉल्व करते हैं। डेल की वैल्यू निकालेंगे तो i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z। u इज इक्वल टू, ये क्या बचा हमारा, 2 इंटू आर की पावर 4 है, आर स्क्वायर है, आर की पावर 4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 निकालोगे मतलब इसका भी होल स्क्वायर। क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में वेक्टर आर। वेक्टर आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां तक सबको समझ में आ गया है ना, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो इसको हम लिख क्या सकते हैं, आई डेल डेल एक्स ऑफ यू प्लस जे डेल डेल वाई ऑफ यू प्लस के डेल डेल जेड ऑफ यू। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, एग्री करते हो सब लोग। सिंपल है। इज इक्वल टू, यहां पर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर चाहे हम इसका मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई कर दें, या तो आप निकाल लोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करा दूं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप प्लस में 2i 2 इंटू वाई इतना, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर जे कैप प्लस में 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर के कैप, यही मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी i का कंपोनेंट है, यहां पर भी i का कंपोनेंट है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग द कंपोनेंट ऑफ i, j एंड k रिस्पेक्टिवली। कंपेयरिंग कंपोनेंट ऑफ i, j एंड k ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में i, j और k की वैल्यू से, जो मतलब वैल्यू क्या कहेंगे कंपोनेंट के से हम कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर i का कंपोनेंट क्या है, डेल एक्स ऑफ u, डेल एक्स ऑफ u, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा i के कंपोनेंट के बराबर। इट मीन्स दैट 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही j के कंपोनेंट का कंपेयर करोगे आप, क्या मिलेगा, डेल वाई ऑफ u दैट्स इक्वल टू 2i एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ही आप k के कंपोनेंट का जब कंपेयर कर देंगे, इट मीन्स दैट डेल जेड ऑफ u दैट्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल पाएगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि आपने कंपेयर कर दिया। अब हमें तो डेल एक्स ऑफ यू, डेल वाई ऑफ यू, डेल जेड ऑफ यू मिला है। हम पूरा एक बार हम तीनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करना चाहें या फिर डिफरेंशिएट करना चाहें, टोटल डिफरेंशिएशन अगर लिखेंगे, टोटल डिफरेंशिएट, जब टोटल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, du, टोटल डिफरेंशिएट करेंगे du मिलेगा। जिसे हम लिख सकते हैं डेल एक्स ऑफ यू इंटू में dx प्लस में डेल यू अपान डेल वाई बोल सकते हैं, हमेशा आदत पड़ गई है, इंटू में dy डेल जेड ऑफ u इंटू में dz मिल पाएगा। यहाँ तक तो सबको कंफर्म हो गया। अब डेल यू अपान डेल एक्स, मतलब डेल एक्स ऑफ यू की वैल्यू कितनी है, इतनी है, यहाँ पर रख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक, चलो इन सभी में कॉमन क्या है ये पहले बता दो। अगर मान लो सभी वैल्यू हम रखें, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम कॉमन भी तो निकाल सकते हैं ना। सभी इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, जो कॉमन होगा उसको पहले निकाल लेंगे। तो कॉमन है आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है सभी में, तीनों में। बचेगा क्या हमारा, बचेगा क्या, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, यही बचेगा, यही बचेगा प्रॉपर। आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर पाओगे हमको बताओ। थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं सॉल्व करने के, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ऐसा हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने टी मान लिया। आगे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इसका क्या मिल जाएगा, 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू dt। दो सभी में कॉमन है, दो सभी में कॉमन है, दो बाहर निकालो, 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें हम मान रखें, ऐसा कि मान लिया हमने, ठीक, लेट किए। अब हमारा डी यू की वैल्यू क्या निकल आएगा, डी यू इज इक्वल टू 2 इंटू इतने की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, इसकी वैल्यू हमारी डी टी। हम इसकी यहाँ क्या लिख देंगे, डी टी, और ये इसकी जगह हमने क्या मान लिया है, टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। बोलो हाँ या ना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने मान लिया टी, जब ये टी होगा तो ये टी स्क्वायर 2 इंटू इतना, ये डी टी निकल के आ जाएगा। ठीक, क्या मिला हमको, टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब ध्यान से समझना, इंटीग्रेटिंग वी गेट जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये डी यू हो जाता है हमारा, u इज इक्वल टू
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाई 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3। तो वैसे टी स्क्वायर है तो टी क्यूब बाई 3 हो जाता है, ठीक है। तो फिर इनटू में dt है, तो यहाँ पर एक हम कांस्टेंट ऐड करते हैं c, तो मिला हमें क्या, u इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस में c। दिस इज योर u, ये वैल्यू निकल के आई, दिस इज योर आंसर। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक? थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा और कुछ बड़ा नहीं है इसमें, मतलब सिंपल ही है। मैं फिर से समझा दूं, समझ लेना फिर से। देखो वैल्यू क्या दी गई थी, डेल यू इज इक्वल टू 2r की पावर 4 वेक्टर r फाइंड करना था हमें u की वैल्यू। हमने क्या करेंगे, वेक्टर r की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कर सकते हैं। अगर हम इसी का मॉड वेक्टर r निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर। हम होल स्क्वायर सिंपली कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आर स्क्वायर निकल के आ जाता है, स्क्वायर हमारा हट जाएगा। हमें दिया गया है डेल यू इज इक्वल टू 2r पावर 4 वेक्टर r। डेल की वैल्यू क्या होती है, इतनी u हमने रख दिया, 2 इंटू आर स्क्वायर निकाले थे, होल स्क्वायर कर देंगे तो r पावर 4 मिल जाएगा। एंड वेक्टर r की वैल्यू जैसा कि मैंने दिखाया ऑलरेडी, बस इतना किया। और फिर क्या करेंगे, u डिफरेंशिएट होगा एंड इसका मल्टीप्लिकेशन हम सभी में कर देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो i के कंपोनेंट का i से हम इक्वलिटी दिखाएंगे, z के कंपोनेंट का z से हम इक्वलिटी दिखाएंगे, k से हम कंपेयर करके निकालेंगे। तो टोटल डिफरेंशिएशन जो हमारा du निकल के आएगा एग्जैक्टली वो क्या निकलेगा, डेल डेल x ऑफ u dx, डेल डेल y ऑफ u dy, डेल डेल z ऑफ u dz। इस सभी की वैल्यू क्या है देख पा रहे हैं, ये सभी वैल्यू रखते तो इसमें से 2 इंटू इतना कॉमन मिलता, तो वो हमने कॉमन उठा लिया। x dx प्लस y dy यहाँ पर था, प्लस z dz हमारा बच गया। अब हमें क्या करना था, इतना बड़ा था तो हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता, भाई इतना बड़ा कौन करेगा। आप कुछ वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप कैसे जानेंगे कि इसी को मानना है, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ। जैसे क्लास 12th में आप लोग इंटीग्रेशन करते थे, क्या करते थे, अगर मैं इसको मान लेता हूं तो ये 2x dx मिलेगा, 2y dy मिलेगा, 2z dz मिलेगा, वैल्यू मिल रही है ना। तो इसको हमने t मान लिया, जैसे t माना तो ये 2x dx 2y dy 2z dz इक्वल टू dt, 2 कॉमन है हमने कॉमन कर लिया और ये बचा dt। अब 2 इंटू इतना, इसकी वैल्यू dt है, dt रख दिया और इसे हमने t माना था, t स्क्वायर रख दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे t क्यूब बाई 3 प्लस में c बन जाएगा एंड t की वैल्यू अगर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब बाई 3 प्लस में c, वैल्यू आ गई हमारी। बोलो u की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, ऐसे ही आपको निकालना है। सो इतना नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सब लोग चैट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, इसीलिए चैट सेक्शन का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया। टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, u की वैल्यू दी जा रही है, v की वैल्यू दी जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w की वैल्यू दी जा रही है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये u v और w की वैल्यू दी जा रही है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ग्रेड u इंटू ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w जो होगा वो 0 होगा। या तो ये प्रूव करो, या तो ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, या तो कह सकता है प्रूव करना है, प्रूव दैट ग्रेड u इंटू ग्रेड v इंटू ग्रेड, सॉरी इंटू बोल रहे हैं, ग्रेड u ग्रेड v और ग्रेड w जो है वो कोप्लेनर होगा, ये प्रूव करना है। अब कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है, कैसे समझोगे कि ये कोप्लेनर आएंगे, ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की बात, जैसे अगर मैं ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w की बात करूं, फिर भी ये किसके बराबर आता है, दिस इज ग्रेड u कामा ग्रेड v कामा ग्रेड w। यही आपको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर होगा, ठीक, यही प्रूव करना है। और अगर ये बात की जाए कि ये कोप्लेनर है, प्रूव करके दिखाओ, फिर भी यही आपको प्रूव करना होगा। और देखते हैं क्या, और इसकी वैल्यू निकालना सब लोग जानते हो कि जब कोई भी 3 वेक्टर दिया गया होता है
और कामा लगा कर दिया गया होता है जैसे x, y, z के रूप में, तो उसे कैसे डिफाइन करते हैं वो सभी को पता है। मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले u की वैल्यू, v की वैल्यू एंड w की वैल्यू दी गई है। हमें निकालना क्या है, ग्रेड u, ग्रेड v एंड ग्रेड w। सबसे पहले तो ये निकाल लो, आफ्टर इट हम सॉल्व करेंगे बाद में। पहले ग्रेड u, ग्रेड v एंड ग्रेड w निकालना चाहिए आपको। पहले देखेंगे ग्रेड u निकालेंगे। ग्रेड u का मतलब, अरे यार ग्रेडियंट u, इसकी वैल्यू होती है i डेल डेल x u प्लस j डेल डेल x u प्लस k डेल डेल, सॉरी u y होगा ना, z u। ठीक, ये वैल्यू निकल गया। दिस इज योर ग्रेड u। बातें समझ रहे हो? दिस इज योर ग्रेड u। अब आपको निकालना है ग्रेड v को भी एंड ग्रेड w को भी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, थोड़ा सा सॉल्व कर ले। u की वैल्यू दी क्या जा रही है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसके लिखेंगे i डेल डेल x ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में j कैप ऑफ डेल डेल y x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में k कैप डेल डेल z ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं, और इतना लॉन्ग नहीं, सिंपल से निकल आएगा, तुरंत देख के बता सकते हो। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, y और z का 0, क्योंकि प्लस में है। ये आ जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा i कैप। y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, बाकी सभी 0 होंगे, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 इंटू j कैप निकल गया, प्लस का ऐसे ही k कैप निकल गया। दिस इज योर ग्रेड u। ठीक, दिस इज योर ग्रेड u। एंड अगर हम बात करें ग्रेड v की, ये क्या निकल के आएगा, i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z v की वैल्यू क्या है ये पहले बताओ सब लोग। v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हो। अब हमको यहीं पर सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है, यहीं पर सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर, भाई हम बार बार लिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू में, देखना मैं एक बार समझा रहा हूँ, डेल एक्स अपान डेल एक्स आई कैप, तो ये हो जाएगा 1, तो मिलेगा क्या, 2x आई कैप। बातें समझ में आ रही है? चल, तो ये हमें मिल जाएगा 2x आई कैप, ऐसे ही 2i j कैप प्लस 2z k कैप। अरे यार समझो, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराऊं तो मिलेगा क्या, x का तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू dx अपान dx, 1 हो जाएगा। y का होगा नहीं होगा, z का होगा नहीं होगा, ऐसे y का y के रिस्पेक्ट में होगा, j का रिस्पेक्ट में होगा, बस, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा ध्यान से समझना, ये मिला हमें ग्रेड v, मिल गया ग्रेड v। अब हमें और क्या निकालना है, ग्रेड w। ग्रेड w निकालो, ग्रेड w निकालो। i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z। ठीक है, w की वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। तो मिलेगा क्या हमको, ध्यान से समझना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा रहे हैं तो आई कैप तो मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराओगे x का 1 हो जाएगा, y बचेगा, प्लस इसमें x है नहीं है, इसमें x का रिस्पेक्ट में कराएंगे तो x का 1 हो जाएगा, z बचेगा, y प्लस जेड आई कैप। y के रिस्पेक्ट में इसका, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आकर के ना, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराओ तो ये बचेगा x प्लस y के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो z, या कई लोग z प्लस x भी लिखते हैं, j कैप प्लस में z के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो इसमें तो z है नहीं, 0, z के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो y प्लस में z के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो x k कैप। ये मिल गया आपको क्या, ये मिल गया आपको ग्रेड w। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, या तो आपको निकालना था कोप्लेनर, इक्वल टू 0 आ जाए तो मीन्स कोप्लेनर ही होगा। चलो निकालते हैं, इसको निकालेंगे अगर हम
सिंस वी नो दैट कि जो ग्रेड होता है, ग्रेड डॉट ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस में ग्रेड डब्ल्यू जो होता है, दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है हमारा, ग्रेड यू कामा ग्रेड वी कामा ग्रेड डब्ल्यू के। बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। ग्रेड यू है, ग्रेड यू, ग्रेड वी, ग्रेड डब्ल्यू। तो हम जानते हैं इसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। पहले ग्रेड यू की वैल्यू लिख देते हैं। ग्रेड यू की वैल्यू कितनी आई है, आई प्लस जे प्लस के। आई के कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट 1, के कंपोनेंट 1। फिर ग्रेड वी लिखेंगे जो कि सेकंड टर्म है हमारा। दिस इज आई का कंपोनेंट 2x, जे के कंपोनेंट 2i, के का कंपोनेंट 2z। एंड फिर ग्रेड डब्ल्यू है, ग्रेड डब्ल्यू की वैल्यू लिखेंगे y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड, चाहे जैसे लिखो। एंड ये एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। मतलब मेरी बात समझो, ये जो होता है अगर इस फॉर्म में लिखा रहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी अगर लिखा रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी। और पहले इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं आई जे के टर्म में, फिर इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं आई जे के टर्म में, फिर इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं आई जे के टर्म में। बस अब इसको सॉल्व करके आप जीरो दिखा सकते हो, अभी नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसे इसमें लगाएंगे, इसे रो 1 रो 2 रो 3 बोलते हैं, इसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बोलते हैं। हम लगाएंगे सेकेंड वाले पे ऑपरेशन R2 टेंस टू R2 प्लस R3। मैट्रिक्स में पढ़ाया जाता है खूब बढ़िया से ना, मैथ में पढ़ाया जाएगा, भी मैट्रिक्स आएगा, बट मैट्रिक्स अभी आगे है तो अभी चिंता मत करो। इसके कहने का मतलब ये है कि मैंने एक ऑपरेशन इस पर लगाया, ये 1 1 तो था ही, ठीक है। ऑपरेशन क्या लगाया कि जो R2 वाला है उसमें R2 कुछ ऐसा है कि R2 को हम R3 से जोड़ देते हैं। R2 को R3 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पहले R2 में से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन हो जाएगा। अब R2 में R3 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें भी क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि z प्लस एक्स इधर है, प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। बातें समझ में आ रही हैं। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लोगे। जैसे ही इसको कॉमन करोगे ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 1 1, नीचे मिलेगा 1 1 1, और नीचे मिल जाएगा y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब कहोगे 0 कहाँ से आ गया, मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 2x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पर चाहे ऊपर की वैल्यू ले लो चाहे नीचे की वैल्यू ले लो। अगर मान लो समझो मैं ऊपर की वैल्यू ले लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा, ठीक है। तो हम उतना बड़ा ना करते हुए हम सिंपल फॉर्म में लेते हैं, क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम y प्लस जेड लेंगे, समझना ध्यान से। जब y प्लस जेड लेंगे तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, -1, ये भी 1। इसी प्रकार बीच में आएगा माइनस जेड प्लस एक्स लेंगे, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो 1 -1। प्लस में x प्लस वाई लेंगे, जब x प्लस वाई लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 -1, ठीक ठीक। एंड 1 -1 1 -1 1 -1 मतलब 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल टर्म हमारा क्या मिल जाएगा, 0। दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका मिला आंसर 0 के बराबर। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं जो ग्रेड यू, ग्रेड वी एंड ग्रेड डब्ल्यू होगा, दिस इज एट कोप्लेनर। बातें क्लियर हैं। कुछ मैंने किया नहीं किया, मैंने क्या किया, ग्रेड यू निकाला, ग्रेड वी निकाला, ग्रेड डब्ल्यू निकाला, सबको आता है। इसीलिए मैं कहता हूं एक तरफ से लेक्चर देखा करो, तभी मजा आएगा, ठीक। अब ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेड वी, ग्रेड यू, ग्रेड वी, ग्रेड डब्ल्यू, और इसको हम सॉल्व करना आसानी से समझ सकते हैं। बोलो यहां तक सबको क्लियर होता है। दूसरा क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया आज के सेशन का। चैट सेक्शन में एक बार सब लोग बताओ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो सब लोग यस सर लिखेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझा देंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, यस सर समझ में आ गया, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
ऐसे ही आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आएगा यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। बोलो समझ आ रहा है ना? सब लोग ईमानदारी से बोलना, नहीं तो कहोगे हाँ समझ में आ रहा है, पूरी क्लास बोलती है समझ में आ रहा है, तो जो जिसको नहीं आ रहा था तो वो भी बोल देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर समझ में आ रहा हो तभी बोला करो, ठीक है? समझ में आ रहा है, हटा दे इसको, चलो नोट करो फटाफट से, नोट कर लो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको तो आप खुद भी कर सकते हो, एकदम सिंपल है कि सो दैट डेल ए डॉट आर जो है वेक्टर ए के बराबर ही दिखाना है, जहां पर वेक्टर आर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इट मींस दैट इट इज ए पोजीशन वेक्टर एंड जो वेक्टर ए है ये एक कांस्टेंट वेक्टर है। ये आपको शो मतलब बताया जा रहा है कि एक कांस्टेंट वेक्टर है, तब आपको शो करना है कि ए डॉट आर डेल में जो होगा वो वेक्टर ए के बराबर होगा। सॉल्यूशन यार सिंपल है, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, आप कर सकते हो आसानी से। आपको ये क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर, वेक्टर ए हमारा आगे आ जाएगा डेल वेक्टर आर, इसके बराबर भी तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे यार आप समझो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट वेक्टर है, को उससे तो डेल से हम डिफाइन करेंगे नहीं, हटा देंगे। तो हम इसको ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आर से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, बाद में इसमें वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट डेल्टा। वेक्टर ए क्या है, जब ये कांस्टेंट वेक्टर है इसे हम मान सकते हैं कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं फिर, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। देखो जब आप लोग पढ़ा करो, हम जब क्वेश्चन लगा के मतलब क्वेश्चन यहाँ पर छाप देते हैं पहले से, उसके बाद सॉल्यूशन कराते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि हम उसमें फेर बदलाव बीच में कर देते हैं तो आपको दिक्कत कर जाएगा। नहीं तो हम देखो ये लिख दिए, अब आप समझोगे क्वेश्चन में ही दिया गया है, अगर क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं जाता, बाद में समझो कैसे, इसको हटा दिया करो। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद आप पूरे सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लिया करो। हालांकि इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ऐप पर। ऐप आपको डाउनलोड करना है टीच स्ट्रीम, टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड कर लो। और आपकी जो प्राइसिंग है ये पूरे बैच की, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, तीन के तीनों ओवरऑल इसकी रेगुलर प्राइस जो है 3999 रुपीज ओनली, 4000। बट ये तो 10,000 रेगुलर प्राइस थी, 4000 में ऑलरेडी रखा हूँ आपके लिए। स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पर मैंने 10 से ही ऑफर स्टार्ट कर दिया, 10 से 11 के बीच ऑफर रखा था, बट काफ़ी स्टूडेंट करें नहीं सर ऑफर बढ़ाइए, नहीं ले पाए हैं, तो उनके लिए मैंने क्या कर दिया था, फ्लैट 80% का ऑफ किया था 10,000 में, जिसके कारण ये रेगुलर प्राइस हट करके ये हो गई थी 1999 रुपीज़। सिर्फ 2000 में आप पूरे साल पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ना आपको बुक पीडीएफ की झंझट, ना आपको पीडीएफ नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स होता है उसकी झंझट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्विंग जो होता है, जिसे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग बोलते हो, जिसे आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर कराई जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी जाकर ज्वाइन कर लो, इससे अच्छा ऑफर अब आपको नहीं मिलने वाला। ये प्राइस मैंने एक्सटेंड कर दी है 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक बच्चे इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से आप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए जाइए 15 अगस्त तक आराम से ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि डिमांड अगर काफ़ी ज़्यादा रही तो मैं कुछ दिन और एक्सटेंड कर सकता हूं, बट अभी के लिए 15 अगस्त है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा एक गिफ्ट दिया जा रहा है आप लोगों को, तो आप लोग लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा, कुछ स्टूडेंट इस पे बाई कर पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को इतना देना पड़ रहा है, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब लोग इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा वेक्टर ए की। डेल की वैल्यू क्या है, डेल की वैल्यू सब लोग पता है, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। होता है कि नहीं होता, सब लोग बताओ। आई के कंपोनेंट के इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a1 डेल डेल एक्स, a2 डेल डेल वाई, a3 डेल डेल जेड। तो ये वैल्यू आ गई हमारे वेक्टर ए डॉट डेल की। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन कर रहा है ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर आर की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा क्या, हम वेक्टर ए डॉट डेल की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से गिवन है, हमने निकाल लिया ऑलरेडी पहले से, इसीलिए तो जिससे आसानी हो जाए। A2 डेल डेल वाई, A3 डेल डेल जेड। वेक्टर आर की वैल्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक। ये क्या हो जाएगा, A1 डेल एक्स अपान डेल एक्स, क्योंकि ये आई का कंपोनेंट है ना, आई के कंपोनेंट है, प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि जे का कंपोनेंट ये होता है, के का कंपोनेंट ये होता है, तो क्या मिल जाएगा A2 डेल वाई पान डेल वाई प्लस A3 डेल डेल जेड ऑफ जेड। यहाँ से आप देख सकते हो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, और आई कैप था ना तो यहाँ पर लगा दो आई कैप जे कैप, क्योंकne इसमें आई के जे के है, यहाँ तो हट गया था, कंपोनेंट का मल्टीप्लाई हो गया था, ये के कैप। यहाँ से मिला क्या, ये 1 हो गया तो ये बचा A1 आई कैप A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये वैल्यू किसकी है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। दैट्स योर कांस्टेंट वेक्टर है। इट मीन्स दैट आपकी जो वैल्यू आ गई वेक्टर ए डॉट डेल की डॉट आर की, ये वेक्टर ए आया, और ये किसके बराबर है आप जानते हो, दिस इज योर डेल वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ तक। मैंने क्या किया, डेल है ए डॉट आर है, ए क्या है कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर कर लिया, ठीक। अब ए डॉट डेल पहले निकाले थे, ए डॉट डेल करेंगे, आई के आई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, आई तो A1 डेल डेल एक्स, A2 डेल डेल वाई, A3 डेल डेल जेड। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें कराना किससे है, वेक्टर आर से, तो हमने वेक्टर आर से करा दिया। वेक्टर आर से कराएंगे तो जस्ट यू कैन डिफाइन दैट एक्स का एक्स से हो जाएगा, वाई का वाई से, जेड का जेड से, बाकी सब जीरो हो जाते हैं, तो आई का कंपोनेंट आई जे के हमने रख दिया, ये 1 ये 1 ये 1, ये हो जाएगा A1 आई A2 जे A3 के, और ये वैल्यू हमारी वेक्टर है की। बस सिंपल है, नोट कर लो। क्लियर है यहाँ तक, बातें समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। हटाएं इसको, हटाएं, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो लिखो इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आओ इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ फाई एक्स कामा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ, सो दैट दिखाना है आपको ग्रेड फाई इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस के डॉट आर के कैप अपान में वेक्टर आर माइनस के वेक्टर आर के कैप आर माइनस के डॉट आर के कैप। इसको लगाओ सब लोग। क्या सर यही मिला था देने के लिए, सिंपल वाला खुद लगा देते हैं, हार्ड वाला हमको दे देते हैं। यह हार्ड थोड़ी है, ये सिर्फ देखने में हार्ड है, बस जो चीज़ दिखने में हार्ड होती है वो सिंपल होती है। इट मीन्स दैट अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई डिफिनीशन आप याद करते हो, जो बड़ी डिफिनीशन दिखती है वो सिंपल होती है ना, बड़ी डिफिनीशन आसानी से याद हो जाती है, छोटी डिफिनीशन कम आसानी से याद होती है, होता है ना ऐसा, वही चीज़। चलो सॉल्यूशन मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आधे बच्चे तो सर पे हाथ रख के रो रहे थे, अरे सर अब क्या होगा हमारा, अब तो गए। दिया जा रहा है कि इतने बराबर इतना, सो दैट इतना इतना इतना, ठीक है। आओ देखते हैं, दिया गया है आपको गिवन क्या गिवन है, पाई ऑफ एक्स कामा वाई दैट्स योर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ, यही दिया गया है। अब log m की पावर n कितना होता है, log m की पावर n कितना होता है, n log m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई एक्स कामा वाई दैट्स योर हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये फाई की वैल्यू निकली। हमें निकालना है ग्रेड फाई, हमें निकालना है ग्रेड फाई, तो हम निकालेंगे क्या इसमें, ग्रेड फाई निकालो। चलो ग्रेड फाई निकालेंगे, अगर हम ग्रेड फाई निकालेंगे तो आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, सभी हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक। फाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में फाई की वैल्यू दी गई थी ना, इसलिए हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे,
एक बार इसी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो x के रिस्पेक्ट में करिए तो हाफ तो आगे आ ही जाएगा, कि एक बार ऐसे लगा के दिखा दें, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू में 1/x² प्लस y², फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2x del x/x। होगा होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आई कैप, बिकॉज y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा y² का, प्लस में y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ तो है ही, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x² प्लस y²। अब क्योंकि y है तो x² का 0 हो जाएगा, y² का 2y हो जाएगा, del y j कैप। z इसमें है ही नहीं इसलिए ये 0 k कैप, क्योंकि z है ही नहीं, z के रिस्पेक्ट में होगा कहाँ से, 0 हो जाएगा। तो इन सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, हाफ x² प्लस y², और ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, वो भी कॉमन है, ये 2 से 2 मर जाएगा ना, बच्चे क्या हमारा x i कैप प्लस y j कैप, यही तो बचेगा ना। अरे भाई x i कैप, बाकी सब तो dx/del x 1 हो जाएगा, del y/del y 1 हो जाएगा, 2 भी हमारा कॉमन हो गया, y j कैप बचा, तो ये बचा हमारा x i कैप प्लस y j कैप। सर हमको तो प्रूफ इतना बड़ा करना था, आप इतना छोटा कर दिए। कोई बात नहीं, बड़ा कर देते, अभी छोटा किए तो अब बड़ा कर देते। तो बड़ा करने की एक आसान सी विधि, खींच के बड़ा कर दो, खींच के तान के बड़ा कर दो। अरे सर ये कोई रस्सी थोड़ी ना खींच देंगे। चलो ग्रेड फाई निकालेंगे, दिस इज योर ग्रेड फाई। क्या मिला हमें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तार उलझ रहा है जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपान एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप डिवाइड बाई x² प्लस y²। ठीक है, यही मिला है हमको, बट हमको करना क्या था, इस रूप में लाना है। चलो उसी रूप में लाते हैं, इसमें देखो k भी है तो k के रूप में भी लाना है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें k वाला टर्म ऐड भी करते हैं, उसको घटा भी देते हैं। ठीक समझ रहे हो ना, k वाला जितना ऐड करेंगे उतना घटा देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन उससे हमें ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जोड़ेंगे घटा भी देंगे जेड के कैप। कोई अंतर मिला, जेड के कैप जोड़े जेड के कैप घटा दिए, कोई अंतर नहीं मिला हमको। बट आप यहां पर देख पा रहे हो, आपको कुछ इस टर्म में मिल जा रहा है, इस टर्म में ये मिल जा रहा है। बातें समझ आ रही ना सबको? अपान देखो x² प्लस y² है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इंटू में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? भाई मल्टीप्लाई करा के देख लो, आई के टर्म के से मल्टीप्लाई कराओगे, जे का जे के टर्म से मल्टीप्लाई कराओगे, वही वैल्यू तो है, वही वैल्यू तो है, तभी तो मैंने लिखा। अब इसको देखो, ये वैल्यू किसकी है, आर की, ये वैल्यू है आर की, वेक्टर आर माइनस जेड के कैप डिवाइड बाई, यहां पर भी वही सेम चीज करते हैं, उतना जोड़ते हैं उतना घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस जेड के कैप। यहां पर भी वैसे कर देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस जेड के कैप, जितना जोड़ते हैं उतना हम घटा देते हैं, सिमिलर। अब क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस जेड के कैप डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये भी वेक्टर आर माइनस जेड के कैप, वेक्टर आर माइनस जेड के कैप। मिला कि नहीं मिला, बताओ मिला कि नहीं मिला? कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको काट दीजिए, काटना होता तो हम इतना बड़ा क्यों करते, हमें तो इस फॉर्म में लाना है। अब आगे कुछ लिखा गया है, वेयर वेक्टर आर एंड वेक्टर के यूनिट वेक्टर के हैव यूजुअल मीनिंग, जहां पर आर और के का क्या मतलब है, उसका यूजुअल मीनिंग, आर मीन्स पोजीशन वेक्टर, के मीन्स यूनिट वेक्टर के है, तो ये एक प्रकार के यूनिट वेक्टर ही होगा, यूनिट कांस्टेंट वेक्टर आप बोल सकते हो वेक्टर के को।
तो हम ये कह सकते हैं कि r और k का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो वो z के बराबर ही आएगा। इट मीन्स दैट यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं इंप्लाइज दैट, आप यहां पर कर सकते हैं तो सो वेक्टर r वेक्टर के लिख सकते हैं हम, वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर के ये z के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा? z के बराबर, जो कि z हमारा यहाँ पर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि r क्या पोजीशन वेक्टर के है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो कोई अंतर तो आएगा नहीं, तो हम उसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? r डॉट के। तो जहां जहां z है वहां वहां r डॉट के लगा देंगे तो ये मिल जाएगा हमको वेक्टर r माइनस r डॉट के यूनिट वेक्टर के डिवाइड बाई ये वेक्टर r माइनस r डॉट के यूनिट वेक्टर के, और ये भी हमारा मिल जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर r डॉट के यूनिट वेक्टर के। ठीक है, दिस इज योर ग्रेड 5, दिस इज योर ग्रेड 5। नोट कर लो, आया कि नहीं आया इसके बराबर? अरे k डॉट r लिखो, r डॉट के लिखो, एक ही बराबर है। k डॉट r लिखो, r डॉट के लिखो, एक ही। कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या कर दिए सर आप, k डॉट r लिख दो, कोई बात नहीं, k डॉट r कर दो, k डॉट r कर दो। ठीक, ये k डॉट r, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। अरे a डॉट b बराबर b डॉट a नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। तो ये रहा आपका RHS, ये प्रूफ हुआ आपका। समझ आया? यहां में इतनी पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे क्लास और कंटिन्यू किया जाए, बस यहीं तक बताना, जैसे आप लोग कहोगे वैसे हम करेंगे, कंटिन्यू किया जाए बस यहीं तक। थक जाना तो बता देना, क्योंकि 2 क्लास अभी और पढ़नी है। जस्ट थोड़ी देर बाद आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया 7 बजे से 8 बजे तक आपकी फिजिक्स, 8 बजे से 9 बजे तक आपकी केमिस्ट्री, 9 बजे से 10 बजे तक आपका मैथ चलेगा। ठीक ठीक, बताओ और आगे बताया जाए कि बस यहीं तक ख़त्म किया जाए? चलो आगे कल बात कर लेंगे, बहुत देर हो गई। क्लास वैसे 40-45 मिनट एवरेज बढ़िया रहता है ना। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, वो गिफ्ट बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपके हाथ से अगर चला जाएगा बाद में आप उसे सब्सक्राइब करोगे 4000 आप दोगे। 4000 भी वैसे बहुत मिनिमम प्राइस है पूरे 1 साल की, जबकि ऑफलाइन कोचिंग में 1 महीने में 4000 लग जाता है, 3000 4000, क्योंकि 1200 पर सब्जेक्ट लिया जा रहा है ऑफलाइन में। अगर मैं 1000 मान के चलूँ तो कितना होता है? 3000 मंथली। और जितनी फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, उतनी फैसिलिटीज कभी ऑफलाइन में नहीं मिल पाएगी। कारण होता है यहाँ पर टोटल रिवीजन क्लासेस भी कराई जाएंगी, रिवाइज कराया जाएगा। लास्ट में जब आपका 1-2 महीने एग्जाम रह जाएगा ना, पूरा क्रैश कोर्स चला जाएगा, रात दिन पढ़ाएंगे हम, ऊब जाओगे पढ़ते पढ़ते। लेकिन उसका रिजल्ट आप जब देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपने अगर मेहनत करी थी, वो सिर्फ 2000 रुपये अगर आपने स्पेंड किए थे, उसका क्या रिजल्ट निकला वो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज वहां पर इतनी क्लासेस फिर लास्ट में चलाई जाएंगी ना, वो आप समझ जाओगे। कोई भी कोचिंग हो, अनसॉल्व पेपर कितना सॉल्व कराते हैं, आपने इसके पहले कोचिंग्स पढ़ के भी देखी होगी, कितना सॉल्व कराते हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं, हर एक टीचर सॉल्व कराना चाहता है। टाइमिंग की वजह से नहीं हो पाता है। 40 मिनट की क्लास चलती है, 40 मिनट में भी 5 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। कुछ 35-30 मिनट की क्लास चलती है, 30-35 मिनट में कितना ज़्यादा पढ़ा देंगे, नहीं हो पाता। 30-35 मिनट की क्लास है, जैसे एक यही मैंने क्वेश्चन बताया, अब टीचर हट गया, लिखो बच्चों, बच्चे लिख रहे हैं, जितनी देर टीचर बताता है उतनी देर में बच्चे लिखते हैं, ये सभी जानते हो, बच्चे की स्पीड कितनी तेज होती है। तो उसी प्रकार क्लास चलती है, 2 से 3 क्वेश्चन हो पाता है मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन में कितना खींच पाएंगे, नहीं हो पाता ना, दिक्कत ही हो पाती है। यहाँ पर आपको ऐप में कंप्लीट सेशंस कराए जाएंगे, जैसे आपका एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है ना, 50 सॉल्व करा दिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 भी मैं करा दूंगा, आप उससे थोड़ा सा हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, आप अपने माइंड से वहाँ से निकाल दीजिए। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर, सिर्फ आपके लिए मैं स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और मेरे सोच ही यही है कि हर एक स्टूडेंट जो कि उस कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, 3000 पर मंथ अगर नहीं भी दे पा रहा है,
वो सिर्फ 2000 देके पूरे साल पढ़ाई कर सकता है और एक अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकता है, जो कि आपको लगता भी होगा, जो क्लासेस आपकी चल रही हैं उससे आपको समझ में भी आ गया होगा किस लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनको भी ये पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप बने रहो ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक जब निकलोगे ना, तो आप IIT JEM का पेपर बिना तैयारी किए दे सकते हो, ये मेरा दावा है। इतने लेवल पर पढ़ा दिया जाएगा कि जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी एक बार रिवाइज करके आप चले जाना, तो IIT का पेपर आप दे सकते हो, जो कि BSc के बाद होता है, और अच्छे से अच्छे रैंक आप निकाल पाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करो। तो उम्मीद करते हैं ये सभी समझ में आ गया होगा, और समझ में ना आया तो एक बार सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बता देंगे। कोई भी पॉइंट अगर ना समझ में आया हो तो मैं उसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। समझ में आ गया सबको? यस आर नो गाइज? सब लोग बताओ यस आर नो, समझ में आया? क्लियर है? इस क्लास को यहीं पर एंड करें, क्लास को एंड करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।